इंदौर नगर निगम के प्रशासक एवं संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने आज नगर निगम का 7,262 करोड़ का बजट पेश किया है। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 7,262 करोड़ की प्रस्तावित आय और 7,129 करोड़ काव्य सहित रक्षित निधि सम्मिलित करते हुए कुल 81 करोड़ घाटे का बजट स्वीकृत किया गया। नगर निगम के बजट में न ही किसी प्रकार की कर वृद्धि की गई और न ही कोई नया कर आरोपित किया गया है। नगर निगम द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में करों की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं है और किसी भी तरह की कर वृद्धि नहीं की गई है। संपत्ति कर 6.25% छूट के साथ अग्रिम भुगतान हेतु समय सीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया है। साथ ही बिना किसी अधिक भार के संपत्ति कर जमा करने की तिथि 31 दिसंबर 2022 तक नियत की गई है। नगर निगम द्वारा इंदौर में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उसी के अनुरूप शहर में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों में ज्यादा राशि प्रस्तावित की गई। वर्ष 2021-22 में राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 500 करोड़ अनुमानित था, जबकि ये राजस्व संग्रहण 723 करोड़ किया गया। नगर निगम को कंपाउंडिंग से 77 करोड़ की आय हुई है। नगर निगम ने अपने बजट में इंदौर के गौरव दिवस मनाने के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत 111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर में सीवरेज का संधारण और नई लाइनें बिछवाने के लिए 879 करोड़ का प्रावधान है। बजट में लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास 35 MLD और सिडको तालाब के पास 20 MLD के नवीन STP बनाने के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। शहर में जल प्रदाय के लिए बजट में 746 करोड़ का प्रावधान है। शहर में नई सड़कें बनाने के लिए निगम के बजट में 705 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। वहीं ब्रिज सेल के लिए 45 करोड़ का प्रावधान है, जिससे शहर में पुलिया बनेंगे। इस तरह शहर के सरकारी स्कूल के उन्नयन, संधारण और पगनीस पागा सरकारी स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित करने के लिए 40 का प्रावधान है। शहर में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहर में वर्तमान में लगी पुरानी विद्युत लाइटों को बदलकर नई लाइट लगाने और पूरे शहर में LED लाइट लगाने के लिए 156 करोड़ का प्रावधान है। जल प्रदाय के विद्युत खपत को कम करने और पर्यावरण की दृष्टि से जुलूस में 60 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी तरह शहर में सिटी फॉरेस्ट, देवी अहिल्या उद्यान और बगीचों के रखरखाव विकास के लिए 181 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए। प्राणी संग्रहालय संधारण और उन्नयन के लिए 21 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के बजट में 5 करोड़ की राशि रखी गई है। इसी तरह शहर के प्रत्येक वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए भी बजट में प्रावधान है। इस बार बजट में खेल प्रकोष्ठ का गठन करने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ की अलग से राशि का प्रावधान है। आज प्रस्तुत बजट पर जानकारी देते हुए प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा बताया गया कि बजट में शहर विकास को लेकर कई योजनाएं प्रस्तावित की गई है। शहर में नई सड़कों के लिए काफी प्रावधान किए गए। नगर पालिका निगम इंदौर का बजट है वो 7,262 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट की अगर हम लोग मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो जो मुख्य मद है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस अमृत फेज 2 पर किया गया है, जिसमें लगभग हम लोगों ने 2000 करोड़ की राशि रखी है। और इसमें हमारा पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर का और लेक और रिवर रिजुवेनेशन के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें लगभग 1100 से 1200 करोड़ रुपए हम लोग पानी पर खर्च कर रहे हैं। पानी दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं पर है। जलूद से जो पानी आ रहा है वहाँ इंटेक वेल बनाना, नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नई टंकियाँ बनाना और नया नेटवर्क डालना, वो सभी इस प्रोजेक्ट में शामिल रहेंगे। उद्देश्य यह है कि 2025 तक हम लोग जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के भी लोगों को पानी पहुँचा सकें और शहर की जो बढ़ती डिमांड है पानी की उसको भी हम लोग इसके थ्रू कंप्लीट कर सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है पेरिफेरल एरिया में कि सीवर नेटवर्क सिस्टम को बढ़ाने के लिए लगभग हम लोगों ने 2 से 3 नए STP और 2 STP का अपग्रेडेशन रखा है और साथ ही नई नेटवर्क भी रखा हुआ है जो पेरिफेरल एरिया को कवर करेगा। लगभग 3 तालाबों को अमृत में रखा गया है जिससे कि उनका रिजर्वेशन किया जा सकेगा। मेजर सड़कों पर इस बार मुख्य फोकस किया गया है कि जो मुख्य मार्ग है मास्टर प्लान के उनकी कनेक्टिविटी हम लोग बाईपास से AB रोड जो मुख्य मार्ग है उनसे कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे। इसके लिए MR3, MR5, RW1, MR4, MR9
आरीवान तेजाजी नगर से भंवर कुआं रोड, एक कनाड़िया से खजराना मेन रोड, इसके अलावा मूसाखेड़ी से लेकर सांवरिया धाम तक का रोड, इन सभी रोड्स को प्रायोरिटी में रखा गया है ताकि शहर में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भली प्रकार से स्थापित हो पाए। जो इसके अलावा फोकस है वो स्वास्थ्य शिक्षा पे किया गया है। स्वास्थ्य की दशा में अर्बन हेल्थ की अगर हम लोग बात करें, लगभग वार्डों को कवर करते हुए 58 ऐसे हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य विभाग के साथ में हम लोग बना रहे हैं, जिनका इंफ्रा नगर निगम तैयार करेगा और बाकी की जो आगे की व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग की रहेंगी। शिक्षा के लिए हम लोगों ने 40 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें जो नगर निगम सीमा क्षेत्र के स्कूल हैं उनके उन्नयन में इसका उपयोग किया जाएगा। पगनिस बागा का एक मुख्य स्कूल है, उसको आदर्श स्कूल की तरह विकसित करने का भी लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा आने वाले समय में, क्योंकि इंदौर सबसे साफ शहर है, तो आगे हम लोगों ने ब्लू और ग्रीन मास्टर प्लान पे काम करने की तैयारी की है। ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए जितने भी अपने ऐसे अविकसित गार्डन्स हैं उनमें से गार्डन्स को चिन्हित किया गया है और उनको अहिल्या वन की तर्ज पे बनाएंगे, जिसमें कि इंडिजिनस पौधों का प्लांटेशन होगा और साथ ही जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बायलॉज हैं वो अब प्रभावी हो चुके हैं और नगर निगम सीमा क्षेत्र के जितने भी छतें हैं, चाहे वो रहवासियों की हों, कॉमर्शियल हों, एजुकेशनल हों या फिर इंडस्ट्रियल हैं, उन सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न को अनिवार्य किया गया है। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इस वित्तीय वर्ष में इन रहवासियों के अलावा इन सभी जो छतें हैं उनको हम लोग 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग में डालेंगे और लगभग 10 वार्डों को हम लोग 100% सेचुरेट करेंगे, जो ये क्लेम कर सकेंगे उनके यहाँ की कोई भी छत ऐसी नहीं है जिससे कि वर्षा का पानी बहकर कहीं वेस्ट हो, बल्कि उसका संरक्षण होगा। इसी तरीके से पुल और पुलियों के लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी हैं। पुलों में मुख्य रूप से हाथीपाला का पुल और भानगढ़ और कुलकर्णी भट्टे का ब्रिज को इस बार कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। समावेशी विकास में एक महत्वपूर्ण जो इंदौर का टारगेट है भिक्षुक मुक्त इंदौर शहर का, तो भिक्षुकों के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए, रेस्क्यू के लिए हम लोग एक भिक्षुक केंद्र भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके समावेशी विकास के लिए सभी वार्डों में एक हॉकर जोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 22-23 के लिए नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया और उसको अप्रूव किया गया, जिस ये बजट बजट जो है ये 7 करोड़ 262 रुपए की प्रस्तावित आय है और इसमें से जो व्यय है 7 करोड़ 129 करोड़ का है और जो रक्षित निधि है उसके साथ मिलाकर इसको प्रस्तुत किया गया है। जो नगर निगम के बजट की मुख्य हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। और सर, अमृत फेज 2 के तहत जो बजट रखा गया है उसमें कौन से काम होने वाले? अमृत फेज 2 में शहर की जो जल की पूरे शहर के लगभग अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचे, इसके लिए लगभग 1100 करोड़ और सीवरेज के लिए लगभग 600 करोड़, ऐसा करके लगभग 1700 करोड़ का अमृत 2 का बजट इसमें शामिल किया गया है, जिससे 2025 तक पूरे शहर के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना और सीवरेज का पूरा लक्ष्य को पूरा करना, ये टारगेट रखा गया। सर, कर्मचारियों के लिए कुछ प्रोविजन किए, कर्मचारियों के लिए नगर निगम में क्योंकि बहुत बड़ा हमला है उसके लिए कुछ प्रोविजन किए? अभी होली पे किया था ना, सभी को जो कर्मचारियों को नियमित किया था तो उनके जो भी ड्यूज थे उनको 2000 महीने का भी नगर निगम पे सभी कर्मचारियों को दिया था। जैसे वेतनमान पेंडिंग है काफी समय से, तो उस पर कार्रवाई करें। सर, 29 गाँव को लेकर कुछ विशेष? 29 गाँव में मैंने बताया ना कि वो जो अमृत फेज 2 में सीवरेज से पूरा कवर करने के लिए, वाटर कनेक्शंस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए टंकियां बनाना सब कुछ, और तीसरा लाइट में LED लाइट्स पूरा उसमें कन्वर्ट करने का, तीनों प्रावधान इस बार रखे। गौरव दिवस को लेकर भी 100 करोड़ का प्रावधान रखा है क्या? नहीं, अभी गौरव दिवस का नया हेड क्रिएट किया, 1 करोड़ का भी प्रावधान रखा है, क्योंकि ये पहली बार है। इसमें सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल की गतिविधियां होंगी। हो सकता है कि खर्चा इससे ज्यादा भी हो, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा आयोजन बृहत हो सकता है, तो वो रीअप्रोप्रिएशन कर लेंगे, पर ये परमानेंट हेड क्रिएट कर दिया है ताकि हमेशा इस राशि का, इस चीज का उपयोग कर सके। धन्यवाद, आप सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं।